कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कार में होती है और उससे पैसे मांग रही होती है। दरअसल ये लेडी एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो उस बंदे से अपने सर्विस के पैसे मांग रही थी, लेकिन वो आदमी उसे पैसे नहीं देता और बीच रास्ते में उसे उतार कर वहाँ से चला जाता है। इस समय वो लेडी बिल्कुल अकेली होती है। जब कुछ दूरी पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर की नजर उस लेडी पर जाती है तो उस लेडी के अकेले होने का फायदा उठाना चाहता है। अब वो लेडी पास के वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसे वॉशरूम के बाहर किसी के पैर दिखाई देते हैं, जिससे वो लेडी पूरी तरह से डर जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए उसके ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर होता है जो लेडी के सामान फेंकने से वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद वो लेडी वॉशरूम से बाहर निकलती है ताकि एक सेफ लोकेशन पर जा सके, लेकिन ट्रक ड्राइवर अभी भी वहीं पर मौजूद था जो उस लेडी पर हमला कर देता है और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा कर लेडी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शॉप में जाती है, जहाँ पर शॉपकीपर ग्रेस को देखकर उससे कहता है कि आज क्या बेचने आई हो। दरअसल शॉप ओनर का ग्रेस पर बहुत उधार था और ग्रेस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शॉप ओनर का उधार चुका सके, इसलिए वो अपने घर की चीजें बेचकर शॉप ओनर का उधार चुकाने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस शॉप ओनर से कहती है कि आज मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी नेकलेस बेचने आई हूँ ताकि कर्ज की रकम कुछ कम हो सके, लेकिन शॉप ओनर ग्रेस का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो ग्रेस से कहता है कि तुम चाहो तो पैसे और तरीके से भी चुकाए जा सकते हैं। इसी दौरान ग्रेस की नजर शॉप में लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि शॉप में कुछ चोर घुस आए हैं। शॉप ओनर जब ये देखता है तो चोरों को रोकने के लिए अपनी गन लेकर जाता है और एक चोर के पैर में शूट करके उसे घायल कर देता है। शॉपकीपर ने सोचा था कि ऐसा करने से उसके बाकी के साथी डर कर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चोर के साथी शॉपकीपर को शूट करके उसे मार गिराते हैं। इसके बाद रॉबर्ट्स, जिसका नाम एलेक्स, कोडी और सैन था, वो शॉप के अंदर ये चेक करने के लिए आते हैं कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन अंदर किसी को ना देखकर वो वापस चले जाते हैं। दरअसल ग्रेस रॉबर्ट्स के डर से छिप गई थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट्स ग्रेस को नहीं देख पाते हैं। अब रॉबर्ट्स का ड्राइवर शॉप के अंदर गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रॉबर्ट्स सिर्फ चोरी करने आए थे, ना कि किसी का मर्डर। अब रॉबर्ट्स को बाहर एक आदमी मिलता है जिसे वो शॉप के अंदर ले आते हैं और उसके सारे पैसे लेने के बाद उसे मार देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये आदमी इनकी सच्चाई पुलिस को ना बता दे। ग्रेस शॉप में गोली चलने की आवाज सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रॉबर्ट्स ग्रेस को भागते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो ग्रेस को पकड़ लेता है, क्योंकि रॉबर्ट्स का ड्राइवर पहले ही डर कर वहाँ से भाग गया था। इसलिए रॉबर्ट्स ग्रेस को कार चलाने के लिए कहते हैं। अब तीनों रॉबर्ट्स ग्रेस के साथ उसकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेस चुपचाप रॉबर्ट्स के इशारों पर कार ड्राइव कर रही थी। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि पुलिस रोड पर चलने वाली गाड़ियों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद रॉबर्ट्स ग्रेस को यू टर्न लेने के लिए कहते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ग्रेस की कार गर्म हो जाती है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से कार बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। कार को बंद हो जाने से रॉबर्ट्स पूरी तरह से परेशान थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एलेक्स कोडी से कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को मार दें, क्योंकि अगर इसने हमारे बारे में पुलिस को बता दिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एलेक्स की बात सुनकर कोडी उसे समझाता है कि हम सिर्फ चोरी करने आए थे, ना कि किसी का मर्डर। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कार ठीक नहीं होती है और अब धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। रात होने पर इन्हें काफी दूर एक घर भी दिखाई देता है, जहाँ पर लाइट जल रही थी। अब रॉबर्ट्स ग्रेस के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और पास पहुंचकर देखते हैं कि वो एक बार था, जिसके बगल में किसी का घर भी था। कोडी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सबसे पहले ग्रेस के साथ वहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें बताऊंगा कि ग्रेस मेरी वाइफ है और एक रात रुकने के लिए मैं जगह मांगूंगा। जगह मिलने के बाद मैं तुम लोगों को भी अपने रूम में बुला लूंगा। कोडी का ये आइडिया सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद कोडी ग्रेस के साथ बाढ़ में आ जाता है, जहाँ पर उसे डेनी नाम का एक लड़का मिलता है। कोडी
डेनी को प्लान के मुताबिक सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार उसकी कार खराब होने की वजह से उसे अपनी वाइफ के साथ एक रात रुकने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। कोडी की बात सुनकर डेनी पूरी तरह से हैरान था और वो कोडी को समझाता है कि मेरे दादा काफी खतरनाक है और अगर उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। डेनी की बात सुनकर कोडी उसे यकीन दिलाता है कि वो डेनी के दादा को पता नहीं चलने देगा कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रुका हुआ है। कोडी के रिक्वेस्ट करने पर डेनी उसे एक रात रुकने के लिए एक कमरा दे देता है, जिसके बाद कोडी अपने बाकी के साथियों एलेक्स और सेन को भी चुपके से कमरे के अंदर बुला लेता है, क्योंकि शॉपकीपर ने सेन के पैर में गोली मारी थी, इसलिए उसे काफी दर्द हो रहा था। कोडी किसी तरह बहुत मुश्किल से सेन के पैर में लगी गोली को बाहर निकालता है और उस जगह की स्किन को जला देता है ताकि इन्फेक्शन न फैले। अब कोडी जब ग्रेस से पूछता है कि तुम शॉप में क्या कर रही थी, तो कोडी को सारी बातें बता देती है कि शॉप ओनर का उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, जिसे वो अपनी नेकलेस बेचकर थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। अब एलेक्स जब अपने स्मार्टफोन में न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि न्यूज में उसी शॉप की रॉबरी और मर्डर की न्यूज चलाई जा रही है, जिसे उन्होंने किया था। और साथ ही न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि रॉबर्ट्स ग्रेस नाम की एक लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। एलेक्स और बाकी लोग ये न्यूज देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और एलेक्स कोडी से कहता है कि अब हमें ग्रेस को मारना ही पड़ेगा, लेकिन कोडी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। अब एलेक्स को एहसास होता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अपनी गन लेकर अकेले ही बाढ़ में आता है। अब एलेक्स को एक जगह से रेड लाइट आती हुई दिखाई देती है। जब एलेक्स उस जगह पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है। एलेक्स टनल से होते हुए नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सी अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कि एक टब में एसिड भरा हुआ था और चारों तरफ सीन ऐसा था कि मानो किसी को बंदी बनाकर वहाँ पर रखा जाता हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलेक्स को डेनी मिलता है, जो फर्श पर लगे ब्लड साफ कर रहा था। एलेक्स ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो डेनी के ऊपर गन तानकर उससे पूछता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। डेनी एलेक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और एलेक्स को बताता है कि मेरे दादा काफी खतरनाक हैं। अगर वो तुम्हें यहाँ पर देख लेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोडी ग्रेस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। अब बाहर एक ट्रक आकर रुकता है, जिसके अंदर से डेनी के दादा बाहर निकलते हैं, जिसके साथ एक विशालकाय लड़की थी। इसके बाद डेनी के दादा ट्रक के अंदर से एक लड़की को बाहर निकालते हैं, जिसे वो बंदी बनाकर अपने साथ ले आए थे। डेनी के दादा को ऐसा करता देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। दरअसल डेनी के दादा लोगों को किडनैप करके अपने फार्म पर ले आते हैं, जहाँ पर वो लोगों को मारकर उनके अंगों को बेचा करते हैं, क्योंकि डेनी के दादा एक किडनैपर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डेनी को लेकर बाकी कमरों में जाता है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियों का सामान देखकर एलेक्स को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर यहाँ पर लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। और जब वो इसके बारे में डेनी से पूछता है तो डेनी एलेक्स को बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। अब एलेक्स को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कोडी एलेक्स को वापस लाने के लिए जाता है, लेकिन बाड़ के पास पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डेनी के सर पर गन तानकर पूरी जगह को चेक कर रहा था। इस दौरान डेनी के दादा के साथ वाली बड़ी सी लड़की, जो कि वास्तव में डेनी की सिस्टर थी, वो एलेक्स को देख लेती है और लाइट को ऑफ कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर डेनी बचकर वहाँ से भाग जाता है और अपने दादा को सारी बातें बता देता है। इसके बाद डेनी के दादा बाहर आते हैं, जो कोडी पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनी के दादा जिस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ लाए थे, वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में जब एलेक्स उस लड़की को अपनी तरफ आता देखता है तो उसे लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रही है, जिसकी वजह से एलेक्स उस लड़की को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब डेनी की बहन एलेक्स पर हमला कर देती है और वो एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। वहीं सैन और ग्रेस बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके बेहोश कर लिया जाता है। कुछ समय बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है और पास ही में उसका भाई सैन भी एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था, लेकिन इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि सैन का पेट कटा हुआ था, जिसकी वजह से उसके सारे
आर्गन्स बाहर निकल रहे थे और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर डेनी के दादा भी आ जाते हैं और जब एलेक्स उनसे इन सब का कारण पूछता है तो एलेक्स को बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को किडनैप करके उनके आर्गन्स निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्गन्स की जरूरत है। डेनी के दादा एलेक्स को ये भी बताते हैं क्योंकि तुम लोगों ने उस लड़की को मार दिया है जिसे मैं किडनैप करके लाया था, इसलिए अब मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसके बाद डेनी के दादा सैन के सारे आर्गन्स बाहर निकाल लेते हैं, जिससे सैन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेनी के दादा एलेक्स के पास जाते हैं क्योंकि अब वो एलेक्स की आंखें निकालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले डेनी के दादा एलेक्स को डेनी और उसकी बहन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनकी बेटी ने जिस आदमी से शादी की थी वो उसे टॉर्चर किया करता था, लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने अपने पति का खून कर दिया और वो अपने दोनों बच्चों यानी कि डेनी और उसकी बहन को उनके पास छोड़कर चली गई और कुछ दिनों के बाद वो भी मारी गई। तब से डेनी अपनी बहन के साथ अपने दादा के पास रहता है और बिना कुछ पूछे उसकी हर बात मानता है। इसके बाद डेनी के दादा एलेक्स की आंख निकाल देते हैं, जिससे एलेक्स को बहुत तेज दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ डेनी ग्रेस का चेकअप कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट है। ग्रेस डेनी से बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, जिसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। लेकिन डेनी ग्रेस की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने दादा से बिना पूछे कोई काम करेगा तो उसके दादा गुस्से में ही उसे मार देंगे। अब यहाँ पर डेनी की बहन कोडी को अपने साथ ले आती है, जो कि बेहोश था। ग्रेस लगातार डेनी से मदद करने के लिए बोल रही थी और डेनी भी ग्रेस की मदद करना चाहता था, लेकिन डेनी अपने दादा से डर रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब कोडी को जब होश आता है तो खुद को स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ देखकर पूरी तरह से डर जाता है और किसी तरह बहुत ही मुश्किल से अपने स्ट्रेचर को ग्रेस के स्ट्रेचर के पास ले आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेनी अपनी बहन के साथ मिलकर सैम की डेड बॉडी को एक बार टब में डालता है और फिर उसमें वो एसिड डाल देते हैं, जिससे सैम की डेड बॉडी गलना शुरू हो जाती है। अब डेनी की बहन जब उस रूम में आती है जहाँ पर ग्रेस और कोडी को रखा गया था, तो उसे पता चल जाता है कि कोडी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो कोडी को अपने साथ अपने दादा के पास ले आती है, जहाँ पर उसके दादा उससे कहते हैं कि वो एलेक्स को अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं है। अब दादा की बात मानकर वो एलेक्स को अपने साथ ले जाती है और डॉक्टर कोडी के बॉडी पार्ट निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ डेनी ग्रेस के पास होता है, जो ग्रेस को बताना चाहता है कि वैसे तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी लोग टॉर्चर हों और अपनी जान गंवाएं, लेकिन मैं अपने दादा को धोखा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है। इसके बाद डेनी ग्रेस को स्ट्रेचर के साथ अपने दादा के पास ले आता है, जहाँ पर डेनी के दादा ग्रेस का चेकअप करके बताते हैं कि ग्रेस का बच्चा काफी हेल्दी है और अब वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाएगा जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दरअसल डेनी के दादा ग्रेस का ऑपरेशन करके उसके सारे आर्गन्स के साथ ही उसके बच्चे को भी निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे, ताकि उससे ज्यादा पैसे कमा सके। हालांकि ग्रेस उन्हें समझाती है कि वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन डेनी के दादा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डेनी की बहन एलेक्स को अपने साथ एक कमरे में ले आती है और वो एलेक्स के साथ एक गेम खेलती है, जहाँ पर एलेक्स को उसे ढूंढकर मारना था। एलेक्स की हालत तो पहले से भी काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि डेनी के दादा ने उनकी आंखें निकाल ली थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे मारने की कोशिश करता है। डेनी की बहन एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेनी के दादा कोडी के आर्गन्स बाहर निकालने के लिए उसका पेट फाड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेस के पास रखे ऑपरेशन के औजार से खुद को छुड़ा लेती है और डेनी के दादा पर अटैक करना शुरू कर देती है। ग्रेस डेनी से मदद करने के लिए कहती है, जिस पर डेनी भी ग्रेस की मदद करता है और अपने दादा को धक्का दे देता है। ग्रेस पास में पड़े गैस सिलेंडर पर जोर से वार करती है, जिससे वो खुल जाता है और डेनी के दादा के सर पर जाकर लगता है, जिससे डेनी के दादा का सर फट जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेनी की बहन भी वापस आ रही थी, इसलिए डेनी दरवाजे को बंद कर देता है और ग्रेस कोडी के फटे हुए पेट को सील देती है, ताकि उसके आर्गन्स बाहर ना निकले। डेनी की बहन लगातार अंदर आने के लिए दरवाजे पीट रही होती है, जिस पर कोडी ग्रेस को डेनी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है और कुछ देर तक डेनी की बहन को रोकने का डिसाइड करता है। कोडी की बात मानकर ग्रेस
डेनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब डेनी की बहन जब कमरे के अंदर आती है तो अपने दादा को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है और कोडी से फाइट करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद डेनी की बहन ग्रेस को मारने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन इस दौरान ग्रेस बड़ी ही चालाकी से उसके ऊपर एसिड गिरा देती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो फार्म के बाहर आकर ग्रेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि वो ग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाती, डेनी पीछे से आकर अपनी बहन पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देता है। डेनी की बहन डेनी को ऐसा करता देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और वो डेनी के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब इससे पहले कि डेनी की बहन उसे मारती, ग्रेस उसे बाड़ के नुकीले वायर में फंसा देती है और वायर को खींचने वाला मशीन ऑन कर देती है, जिससे नुकीले वायर में फंसकर डेनी की बहन भी मारी जाती है। इसके बाद ग्रेस डेनी के साथ कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ती है और डेनी से कहती है कि अब हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे और मैं तुम्हें गोद लूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।